रिडक्शन क्या होता है इसकी बात करें तो बेटा, अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन क्या होता था, या बात करें बेटा ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, हमें ये चीज पता होना चाहिए कि सर रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन को बेसिकली बात होगी, इतना हम जानते हैं नॉर्मल कि सर जो रिडक्शन है, रिडक्शन में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा, ऐड होना, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हो, लो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें क्या कह सकते हो बेटा, जस्ट इसका उल्टा क्या बोल सकते हो बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि बेटा इसमें बोल दिया जाएगा रिमूवल ऑफ किसका, ऑक्सीजन, और इसमें क्या होगा फिर, बोलो जल्दी से, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यदि किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन को बढ़ाया जा रहा है तो वो क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन। अगर किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन को निकाल दिया जा रहा है तो वो क्या है, वो रिडक्शन। जैसे एक बात बताओ, हमने एक कंपाउंड देखा, जैसे मान लो कोई सा कंपाउंड डालूंगा और उसमें क्या करो भाई, हाइड्रोजन को ऐड करना है, ठीक है ना। जैसे अगर बात किया जाए आपसे HSO4 माइनस, और क्या ऐड कर दिया बेटा, H प्लस ऐड कर दिया, क्या बन गया बेटा, H2SO4। तो ये जो कंपाउंड ऐड हुआ है, ये जो H प्लस ऐड हुआ है, इसका मतलब ये क्या कराएगा बेटा। अब हमने एक बात और बताई, ये तो बेसिकली बातें हैं कि सर इसमें ये चीज रिमूव कर दिया, ये चीज जोड़ दी जाए। अगर कहीं कोई कंपाउंड्स होता था अपना याद करो, CH3C डबल बॉन्ड H, ये क्या होता था बेटा, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड। अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन को क्या कर दूं बेटा, ऐड कर दूं, मतलब उसका क्या करा दूं बेटा, ऑक्सीडेशन करा दूं। क्या करा सकते हैं अपने, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होने के बेटा बहुत सारे रिएजेंट हैं, जैसे एक होता है अपना KMnO4, और कौन सा होता था, K2Cr2O7, है ना। ऐसे बहुत सारे रिएजेंट हैं। एक और होता बेटा CrO3 होते थे, ठीक है ना। बहुत सारे रिएजेंट होते हैं जो आपको ऑक्सीडेशन बनाएंगे, ऑक्सीडेशन देंगे। अब एक बात बताओ, इसमें ऑक्सीजन को ऐड करना है तो भैया किसके साथ ऑक्सीजन को ऐड करोगे, इस वाले हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि कुछ निकालना नहीं है, इसमें ऐड करा, और ऐड कराओगे तो बनेगा क्या बेटा, CH3C डबल बॉन्ड, तो क्या होगा बेटा, H। यहाँ पर फर्क देखो, हमने क्या ऐड किया है, ऑक्सीजन, तो क्या कराएगा ये, ऑक्सीडेशन, और ये क्या कराएगा, रिडक्शन। तो मतलब यदि हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए तो क्या बोलोगे, रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाए तो इतनी ही बेसिक बात है। अब बात आते हैं अपने यहाँ पर उनसे पूछा क्या जा रहा है, तो याद रखना, यदि किसी रिएक्शन में या फिर किसी कंपाउंड से आप किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा। अगर आप किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को निकाल लो मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन। कंफर्म, ठीक से। यदि बात की जाए बेटा इसमें क्या करोगे, इसमें बेटा एडिंग है ना, या फिर एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे बेटा, इसमें ऐड करोगे। जैसे एक बात बताओ, यहाँ पर अपने चार्जेस के ऊपर बेसिस पे क्या बात करेंगे, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है बेटा, डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। जैसे 0 से वर्क करेगा, किससे, अच्छा देखने की प्रॉब्लम हो रही है, अरे हम जा
ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। यदि बात कर दी जाए यहाँ पर तो क्या होगा भैया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा बेटा, तो इंक्रीज। लास्ट क्या चल रहा था अपना, रेडॉक्स चैप्टर है ना बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन लास्ट में ये तो कराया था ऐसा। तो ये कंपाउंड्स है ओवरऑल ये था। अब एक बात बताओ, जैसे कोई बेटा जीरो चार्जेस है, सही है ना, याद रखना जीरो चार्जेस है और वो चार्ज बढ़ रहा है, कहने का मतलब है +2 +3 +4 +5 +6। यहाँ पर बेटा -1 -2 -3 -4 -5। अब एक बात बताओ, हमने आपसे कहा कोई भी संख्या यदि आपकी बेटा की क्या कर गई 5 कौन से बेटा +3 से, वह संख्या किस में पहुंच गई बेटा +1 में या फिर -3 से -1 में आ गया, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है बेटा, ऐड किया है। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव पार्टिकल है, इसे मैंने दे दिया कितने बचे +2। अब एक और नेगेटिव दे दिया कितना बचे +1, एक और दे दिया तो कितना हो गया बेटा 0, एक और दे दिया तो कैसा हो गया बेटा, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। यदि कोई रिएक्शन है और वह बेटा जी -1 से कहां जा रहा है बेटा +2 में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोले क्यों सर, इलेक्ट्रॉन बेटा जी क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। पहले -1 था, आपने एक निकाल लिया, कितना आ गया बेटा 0, एक और निकाल लिया तो कितना हो गया +1, एक और निकाल लिया तो कितना हो गया बेटा +2, एक और निकालोगे तो कितना हो जाएगा +3, ऐसे ही बढ़ रही है, मतलब आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन घटाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। और समझ में आया, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या कहलाता है, ये बात समझे, ऐसा होता है। ये तो हमारी जो ये बात है। अब बात करते हैं सर ऑक्सीडेशन नंबर की, किसकी बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर की, क्योंकि जब तक आपको ये बात नहीं पता होगी किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तब तक आप पता ही नहीं पाओगे कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, समझे, ऐसा होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसकी बात कर ली जाए। जैसे कोई रिएक्शन उठा लो, H2SO4 ले लो, ठीक है ना, H2SO4। देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सब चीजें कि यदि आपका बेटा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, ये बात जनरल है, जनरल बात है। लिखने को तो यहाँ पर मैं O2 -1 भी रखता है, 0 भी रखता है, +2 भी रखता है, +1 भी रखता है, ठीक है ना, ये जनरल बात है कि नॉर्मली अगर कोई कंपाउंड देख रहे हो तो उसमें आपको -2 देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक बात और याद रखो कि भैया आपका +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी नहीं आएगा। अगर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर 8 से ज्यादा आ रहा है, क्या कहा मैं, अगर 8 से ज्यादा आ रहा है तो उसका जनरल फॉर्म ही लगा देना। जनरल फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे यदि बात कर ली जाए बेटा जी ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है ना, ग्रुपों की बात करें तो जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, सल्फर का कितना रहेगा बेटा -6, ठीक है ना, 6 रहेगा। और भैया किसकी बात करने सर जी, फ्लोरीन कितना होता है बेटा -1 होता है। और किसकी बात करें बेटा, नाइट्रोजन की तो कितना होगा बेटा -3 होगा। हाइड्रोजन को पता है, ऑक्सीजन का पता है, फ्लोरीन पता है, कार्बन का बेटा आपको पता है कितना होता है बेटा +4 होता है। ऐसे कुछ जनरल टर्म हम लिखते हुए चलेंगे, आप इन्हें लर्न करते हुए चलेंगे। अब बात करें, आपसे कहा जाएगा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, अब आपको नहीं पता हम किसका बताएं, सर हाइड्रोजन का बताना है, सल्फर का बताना है या फिर ऑक्सीजन, आप नहीं जानते तो पेपर में आपको यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन करते हुए मिलेगा, जिस कंपाउंड पे अंडरलाइन हो, जिस एटम पे अंडरलाइन हो उसी का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। और ऑक्सीडेशन नंबर खासकर जो बताया जाता है वो किसका बताया जाता है बेटा, सेंट्रल एटम, किसका बेटा सेंट्रल। इसकी दो कैटेगरी होती है सेंट्रल एटम निकालने की, किसके बेटा, किसी भी कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की 2-3 कैटेगरी है। नंबर 1 फार्मूला से आप किससे निकाल सकते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जो निकाल सकते हैं जिसे हम ON के नाम से जानेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर फार्मूला से निकाल सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है बेटा स्ट्रक्चर से, किससे बेटा स्ट्रक्चर। अगर आप फार्मूला से निकालते हैं तो ये कहा जाता है 99% केसों में सही और 1% कैसे होते हैं बेटा ये गलत हो जाते हैं, ठीक है ना।
यदि बात कर जाए स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर आपका 100% ऐसा रहता है, सही। तो मैं बताऊंगा तो दोनों, लेकिन आप फोकस ज्यादातर कंफर्म, बस इतना बात है, ठीक है ना। अब बताओ इसको क्या करना है। फोटो चाहो तो फोटो कुछ आगे बढ़ना है, फोटो जल्दी चलना है ना। कुछ समझ में नहीं आया तो बार-बार पूछिएगा, ठीक है ना। अब तो ऐसा नहीं है इस पढ़ो तो क्या हो जाए। डिजिटल बोर्ड अच्छा था। हाँ, उसमें थोड़ा फास्ट भी था, आज भी उतना सिलेबस और था थोड़ा तेजी से होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्लो लगेगा। लेकिन कोशिश करूँगा अगर आप साथ दो तो थोड़ा तेजी से चलने की कोशिश करेंगे अपने लोग। आप क्लासेस मिस नहीं करते हैं ना, तो आपके कॉलेज में आ गई हमारे कॉलेज हमारा नहीं है, हमारा नहीं था। जी। इसमें ये ना आपको ज़्यादातर थ्योरी नहीं मिल पाएगी, जो थ्योरी आपको वहाँ मिल जाएगी, समझे नहीं समझे। यहाँ पर इतना सा क्वेश्चन समझाया जा सकता है, थ्योरी आपको नहीं मिलेगी, अब समझना आपको यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा। अब 60 दिन रह गए तो आपसे कोशिश रहेगी कि बेटा जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं आप, समझे नहीं समझे, जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करिए। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर भी मैं जैसे प्रीवियस क्लास थी उसमें 11 वोल्ट लगाया, वो याद है आप लोगों को? नहीं याद है? चलो वो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे, आप समझ लेंगे ना 11 की। चलिए आगे बढ़ें बेटा। यस सर। ओके। अच्छा, फोन वाले किसी के पास है नहीं, फोन ले ले इससे हो जाता है। इस बारे में मैं कुछ नहीं आप सिर्फ चीले लगा सकते हैं, आटा गीला हो गया तो समझे नहीं, आटा गीला हो गया थोड़ा पानी और डाल के चीला ही लगा दो भाई। चलिए देखो 11 रूल है। सबसे पहले यदि कोई एटम
फ्री स्टेट में है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बेटा कितने रूल हैं वो देख लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ रूल है, जिसमें से पहला आपका रूल है यदि कोई है ना, यदि कोई हम कंपाउंड फ्री स्टेट, इसमें बेटा फ्री स्टेट, यदि कोई फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा उसका बेटा 0। जैसे लाइक एग्जांपल H2 N2 F2 X2 वगैरह सब कैसे होंगे बेटा 0। जैसे कोई भी कंपाउंड अगर डबल में नॉर्मल आपका Br हो गया, Cl हो गया, F हो गया, सब के सब ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा सबका 0, ठीक है ना। कितना कंफर्म होगा। यदि कोई कंपाउंड जैसे हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन F आपका इस अगर इस फॉर्म में रहेगा तो ऐसा करना, इसे इसी फॉर्म में रखना। अब H2 कंपाउंड फ्री स्टेट 0। देखो अगर दूसरा देखना फ्लोरीन है, फ्लोरीन कैसा होता है बेटा, फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, कैसा है बेटा मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आता है बेटा हमेशा माइनस। सर ये चार्ज आते कैसे हैं, तो चार्ज आते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी एटम को, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। अब इलेक्ट्रॉन जिस साइड जाता है उस साइड क्या आता है बेटा, जिस साइड जाता है नेगेटिव, और जिस साइड से जाता है उधर। जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास बेटा जी क्या है, आपके पास X ग्रुप है। X का मतलब यहाँ पर आप FCl Br I कुछ भी रख सकते हैं। यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा ज्यादा ताकतवर है, बोले क्यों ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है बेटा ज्यादा कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, उसकी कम है। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसके द्वारा इधर जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है ये पूर्ण रूप से चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा उधर खिसकेगा बस। तो इस पे कौन सा चार्ज आता है बेटा डेल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस साइड गया है तो कौन सा आएगा बेटा डेल नेगेटिव। इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो ये बोला जाता है इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है तो इस पे बेटा कौन सा आएगा बेटा +1 और उस पे बेटा -1। कंफर्म ऐसा होता है। ये होता है आपका पूरा का पूरा रूल कि भैया ऐसा कुछ होता है। अब आपको पहला रूल है कि यदि कोई आइटम फ्री स्टेट में H2 F2 N2 वगैरह तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बेटा 0। बोले सर 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा एक बात बताओ, आपके पास दो आइटम है, नाइट्रोजन यहाँ रख दूं, नाइट्रोजन यहाँ रख दूं, तो खींचेगा कौन, कोई नहीं। बोले क्यों, क्योंकि दोनों में पावर समान है, तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही रहेगा। कंफर्म ऐसा। अब बात कर ली जाए सर हाइड्रोजन की, हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट सर हाइड्रोजन की बात करें, यदि हाइड्रोजन की बात करते हैं तो जनरली फॉर्म में कैसे बेटा, जनरली ये क्या रखेगा भैया +1 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। कितना बेटा +1। यदि कहीं आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आ जाए या फिर कहो कि मेटल आ जाए, मेटल के साथ किसने बॉन्ड बना रखा है बेटा हाइड्रोजन, कभी ऐसा कुछ देखने को मिले तो जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है बेटा -1। कंफर्म रहेगा। जैसे कि मेटल बना ले, मेटल की बात करें क्या बनाना है बेटा Na ले लें, H ले लें, तो Na पे चार्ज कितना होगा बेटा +1, इस पे कितना होगा बेटा -1। कंफर्म। सिर्फ मेटल के केसों में होगा, अन्यथा ये कितना रखता है बेटा +1। ठीक है, ऐसा क्यों सर जी, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई नहीं होती, तो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि बेटा किसी मेटल की आदत होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ग्रहण नहीं करता। जब वो त्यागता है तो सामने वाले पे कौन सा चार्ज जाएगा नेगेटिव, इसीलिए सामने वाले पे कौन सा जाता है और कोई, ठीक है ना। चलो इतना करो आज।
अगर चौथे पॉइंट की बात कर ली जाए, देखना चौथा पॉइंट क्या कहता है आपसे, यदि आपके पास कोई मेटल, सर यहाँ डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव का मतलब क्या होता है? कौन सा डेल, देखो थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव, पूर्ण रूप से पॉजिटिव नहीं आया है ना, पूर्ण रूप से नेगेटिव है, 50 मान सकते हैं। 50 बेटा मान सकते हैं 15%। अब मैं तुम में भी ताकत है तो मुझे खींच के ले जाओगे थोड़ा सा, अब ऐसा करना है मुझे कचड़े पूरे छुट्टे ऐसा तो नहीं सकता, ऐसा है तो वो ये थोड़ा बहुत तो खींच सकते हो लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। यहाँ पर चौथे पॉइंट की बात करें तो कोई मेटल है नॉर्मल, आप जानते हैं, जैसे मान लो जो भी आपका एटम है, यदि कोई एटम है ना बेटा, एटम के ऊपर क्या आ जाए बेटा, जितना भी चार्ज आ जाए, लो भाई जितना भी चार्ज होगा वह क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे हम बात करें बेटा एग्जांपल ऑफ Na+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, प्लस। अगर यहाँ पर आ जाए Mg+2 तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, प्लस। अगर यहाँ पर आ जाए बेटा जी आपका एल्यूमिनियम +3 तो कितना है बेटा, +3। कंफर्म हुआ? ये चौथा जिस एटम के ऊपर जितना भी चार्ज होगा वही उसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। और देखो 2 3 1, ठीक है ऐसा। डबल है, अगर कोई आइटम डबल है तो कितना होगा बेटा 0। दूसरा पॉइंट फ्लोरीन हमेशा कितना रखेगा बेटा -1। तीसरा पॉइंट हाइड्रोजन बेटा जी कितना रखेगा +1, लेकिन अगर मेटल आ गया तो -1। और चौथा पॉइंट आपका ये है कि जितना चार्ज होगा उतना ही आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कंफर्म? ये हो गया? चलो देखिए, अगर बात कर ली जाए बेटा किस चीज की, बोले सर अगर हम बात कर लेते हैं नॉर्मल किसी इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक बात बताओ, हम बात करते हैं बेटा जी ऑक्सीजन की। किसकी बात करते हैं बेटा, 5वां पॉइंट ऑक्सीजन की। अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में बेटा जनरली आपको पता है बेटा चार्ज कितना रहेंगे ऑक्सीजन पे, जनरली कितने रहते हैं बेटा, +2 चार्ज, ठीक है ना, जनरली +2 सॉरी -2, जनरली कितना रखेंगे ये चार्ज बेटा, -2, ठीक है ना। अब आपको पता है यदि ऑक्साइड है, अगर ये ऑक्साइड है तो चार्ज कितना रखेगा बेटा, -2। अगर ये परऑक्साइड है तो बेटा कितना रखेगा, -1। यदि ये सुपर ऑक्साइड है तो कितना रखेगा बेटा, -1/। कंफर्म? इन केसों में ये कंफर्म होता है कि भैया ये चार्ज है। सर इसका एग्जांपल का लो, इसका बात करें बेटा H2, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड ले लो H2SO4 सब आपके ऑक्साइड है, अधिकांशतः आपको -2 ही मिलेगा देखने को, ठीक है ना, -2 मिलेगा। यदि आपका ऐसा कुछ आता है बोला परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड का 1.2 है। अभी देखो नहीं 1.3 होता है, 1.3 देखो इधर देखो, अभी करा लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। परऑक्साइड की बात करें, परऑक्साइड में क्या होता है आपका बेटा, H2O2 ले लो, या फिर R लो भैया RO, ठीक है ना, R होता है O होता है, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कैसे रहेंगे बेटा, साथ में रहेंगे, ठीक है ना, ऑक्सीजन कैसे रहेंगे भैया, साथ में। बोले क्यों सर, तो बेटा ये तो खींच लेगा इधर से -1, इसमें कौन सा आ गया बेटा, +1, ये खींचेगा तो इसमें कितना है बेटा, -1, इसमें कितना है, +1। क्या आपस में खींच पाएंगे, अब ये आपस में खींच नहीं पाएंगे, इधर से कोई चार्जेस नहीं, इधर से कोई चार्जेस नहीं, तो ओवरऑल कितना आ रहा है बेटा, आया ही बात। अब बात करते हैं अपने किसकी बेटा, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में -1/3 होता है,
ठीक है ना, सॉरी माइनस का 1/2 उसमें होता है ओजोनाइड में, है ना, इसमें कितना था आपका प्लस 1/2 माइनस का, और यहाँ पर कितना होता है आपका ओजोनाइड। ओजोनाइड में कितना होता है बेटा? हाँ, ओजोनाइड में होता है माइनस का 1/2। अब देखो इनके एग्जाम्पल, कोई ऐसा सुपर ऑक्साइड बताओ जिसमें आपका चार्ज ऐसा हो बेटा जो चार्ज हो जाए, ऊपर और ये क्या होगा, सुपर ऑक्साइड की बात करें। सुपर ऑक्साइड में बेटा कोई ऐसा एग्जांपल जैसे KO2 था, ऑक्सीजन की संख्या कितनी आ गई बेटा, ऑक्सीजन की संख्या कितनी आ गई, तो KO2 था। इसमें क्या होगा सुपर ऑक्साइड में, और ओजोनाइड में कितना होगा बेटा, O3, देखो तीन संख्या लोगे नहीं सकते, ऐसा होता है। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा ये ऑक्सीडेशन नंबर भी माइनस हो जाएगा, है ना, अब यहाँ पे निकाला तो उसका निकालना चाहिए। तो बोले कैसे, अगर बात कर ली जाए बेटा सुपर ऑक्साइड की, तो सुपर ऑक्साइड को एग्जांपल KO2 मान लो। सर ये सबसे फर्स्ट वाले जो ऑक्साइड का ये कौन? मतलब कैसे बने? ये ऑक्साइड कैसे पता लगेगा, एक चार्जेस की वजह से बेटा, अभी सब कंफर्म सर कर जैसे आपने कैसे पता लगेगा सर क्या क्या चार्जेस आ रहे हैं, यही ना। अब देखो यहाँ से आपके ये एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल ये, इसका एग्जाम्पल ये, हमने दो कैटेगरी बताई थी, और यहाँ पर शायद लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना कि ये फार्मूला से, ये स्ट्रक्चर से, है ना, ऐसा होता है। तो दो तरीके हैं, एक आपका क्या है बेटा स्ट्रक्चर से, दूसरा फार्मूला से। तो इसे फार्मूला से चेक करते हैं, ठीक है ना। देखो जिस कंपाउंड का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, जिस भी हमें नहीं पता इसका क्या होगा ऑक्सीजन नंबर, हम किसकी बात कर रहे हैं इन दोनों में से, किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की। तो हमें ऑक्सीजन का चेक करना है, तो जिसका चेक करना होता है उसका तो पता तो नहीं है ना, तभी तो चेक कर रहे हैं। तो जिसका नहीं पता उससे कितना मान लेते हैं बेटा x, या जिसको नहीं पता उससे क्या मान लेते हैं y, जिसका नहीं पता उसको क्या मान लेते हैं बेटा, कोई ऐसी डिजिट जो कंफर्म करने के लिए हम रखते हैं। जैसे लाइक आप क्या मान लो बेटा, y मान लो, y मान लो, सबने आपने y माना बेटा, कितने हैं ये, दो, तो एक के लिए y माना तो दूसरे के लिए 2y मानो, सर 2y। सर जी ये कितना चार्जेस रखता है बेटा जी, के रखता है +1, के कितना रखता है बेटा भैया +1, लो ऐड करा दियो उधर, के रखता है +1, बराबर करके क्या लगा देते हैं बेटा, जब तक कोई चार्ज नहीं है, अगर यहाँ पर चार्ज होता तो फिर बराबर कोई चार्ज लगा देता, ये रूल में लिखा हुआ है। अब हमने ये चीज देखी, अब हमने देखा y के मान की कसम कितना y है 2y, बेटा उस साइड ले जाओगे तो किस संख्या किस में जाएगी फिर माइनस, ये y है मान लो, ये कितना होगा माइनस का 1/2, तो देखो ये आ रहा है माइनस का 1/2। तो कैसे पता लगा कि ये है, यहाँ से। अब इसका देख लो बेटा, इसका देख लो, जब ये है हमारा तो कितना होगा बेटा जी 3y, माइनस को प्लस का 1 बराबर 0, और y को यहाँ रखोगे -1/3, कंफर्म हो गया, ऐसा है। सर जी इसका देख रहा है, बताओ बेटा इसका देखें, इसका देखना है तो हमें किसका देखना है सर, y, ये कितने बेटा 2, तो +1 +2, सर जी कितना जाएगा +2 बराबर बेटा, तो y बराबर, अब यहाँ से पता लग गया ये क्या है बेटा, कंफर्म हुआ, ऐसा होता है। अब इसमें देखो, आ जाओ इसमें हम बात करें, इसकी बात करें तो बेटा जी बात करते हैं इसमें, देखो हमका क्या बनेगा, हम किसका निकाल रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 4, इसमें सल्फर का कितना होता है बेटा -6, ठीक है, ऑक्सीजन इसका कितना होगा बेटा जी +1 बराबर 0, कंफर्म। इसे घटाओ तो कितना आएगा बेटा -4, अब -4 आया तो -4 उधर गया तो +4 जाएगा ना इधर, सर आ रहे हैं अरे सर माइनस का बनाना है सर, सही है सर सही तो है, नहीं इधर आएगा माइनस का, तो देखो ये संख्या देखना H2SO4 का, H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर से देखें तब, जिससे हमारा ये कंपाउंड है, सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कितने हैं 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 का मतलब प्लस का 6 होगा बेटा, प्लस का 6 यहाँ पर देखो ये हमने y लिया, y किसका लिया 4y, ये ऑक्सीजन का कितना लिया बेटा 4y, इसका कितना लिया है हमने प्लस का 6, ऑक्सीजन पे कितना है बेटा, हाइड्रोजन पे कितना है देखो बराबर 0, 4y ये नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ दो उधर गया कितना आया बेटा -8, y बराबर -8/4, 4 से काटो कितना आएगा बेटा इसका बेटा। अब बात
क्यों बेटा ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर अपने क्या कर रहे थे, यहाँ पर अपने -6 मान रहे थे। -6 तो तब मानोगे ना जब इसमें ताकत होगी ज्यादा, और इससे ताकतवर तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन खींचता है, जब ये खींचेगा तो इसका बेटा इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो इसीलिए कितना आया इसमें +6। इसीलिए स्ट्रक्चर से ऐसे तो हम प्रॉब्लम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सर अगर सर वहाँ सल्फर की जगह -6 लगाएंगे तब तो और भी अच्छा है। हाँ सल्फर देखो, सल्फर होता है वो 6 में कुछ रहता है, -6 मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन कितने रखेगा बेटा ये +6 होता है, सही है। ऑक्सीजन में +6 रहेगा, है ना बेटा, यहाँ +6 रहेगा, बस ऐसा है। -6 तो ले ही सकते हैं, -6 मतलब होता है 6 इलेक्ट्रॉन की दे दिए उसे, 6 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि सल्फर में सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन की रहती है अधिकता, और अधिकता रहती है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा, कोई और खींचता है उसे। चलो अगर यही चीज फ्लोरीन के साथ हो जाए तब, फ्लोरीन के साथ भी तो हो सकती है, फ्लोरीन के साथ भी तो बॉन्ड बना सकते हैं ये कंपाउंड्स, ये होता है बेटा। देखो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं यहीं पर रिएक्शन करा दूं किसकी बेटा, फ्लोरीन की कंपाउंड्स, तो आप एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा कंपाउंड आ सकता है F2O2? हाँ सर आ सकता है बेटा, FO2 भी आ सकता है, तो यहाँ सर आ सकता है बेटा। आप ऑक्सीडेशन नंबर देखना, ऑक्सीडेशन नंबर देखो, तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या देखने को मिल रहे हैं आपको बेटा जी, -2 भी मिला ऑक्सीजन का, सर ऑक्सीजन का -1 भी मिला, सर ऑक्सीजन का -1/2 भी मिला, सर ऑक्सीजन का -1/3 भी मिला, सर ऑक्सीजन का और कुछ हो सकता है बोले, हाँ हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक कंपाउंड सेट था, यहाँ पर ऑक्सीजन का हम क्या मानोगे, चलो आप बताओ, यहाँ पर हमें किसका निकालना है, ऑक्सीजन का, सर जी कितना मान रहे हैं 2/2 हमने ये, और ऑक्सीजन का बेटा कितना मान लिया भाई, सर जी F कैसा रहता है, F बेटा आपको बताया था F कितना रहता है बेटा -1, तो F रखेगा -1 तो कितना होगा बेटा -1 बराबर 0, 2 यही उधर भेजो बेटा जी, तो प्लस का हो गया, तो बाई बराबर कितना आ गया बेटा प्लस, मैं बेटा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन सर +1 भी रखता है, बोले हाँ ऑक्सीजन +1 भी रखता है, किसके संग में, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ऑक्सीजन से भी, इसका स्ट्रक्चर से देखोगे तो स्ट्रक्चर से देख लो बेटा, OOF, इसमें ताकत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कितना आएगा बेटा -1, इसका खिंचाया तो +1, ये आपस में कुछ कर नहीं सकते, ये खींचेगा तो -1, इसमें कितना आएगा +1। आगे देखो ऐसा है। इसकी बात करें तो सर इसमें क्या होगा, तो देखो बेटा इसमें क्या होगा, सर जी इसे हम कितना मान लें बेटा 2 माइनस का बराबर, तो पाई बराबर प्लस का 1/2, ये भी तो है, नहीं समझे, ऐसे कंपाउंड से लो। इसका एक बार बताओ, जैसे हमने ये देखा, अब एक कंपाउंड ये भी है बेटा, इधर देखो, अगर हम जैसे हम लिखते हैं H2O लिखते हैं H2O, अगर H2O की जगह F2O कर दें तब क्या होगा सर, तब कितना चार्ज जाएगा, तो देखो एक बार बताओ, जिसका हमें निकालना होता है, आप अभी किसका, हाँ अभी यहाँ किसका ऑक्सीजन नंबर निकालना है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन सब ऑक्सीजन का निकालना है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो यहाँ पर कितना मान लिया, ऑक्सीजन तो अभी नहीं पता है, हमें नहीं पता है तो कितना मान लेते हैं बेटा, बाई मान लो, x मान लो, जो मन करे हमने मान लिया। इसका कितना होता है बेटा, फ्लोरीन का होता है बेटा -7, देखो इसमें कितना है बेटा -7, तो एक का -7 है तो दो का कितना होगा -7, है ना। अगर आप एक रोटी खाते हैं और 3 बार खाते हैं तो
कितनी रोटी खाओ, 3 ही तो खाओगे, तो वही यहाँ पर बेटा जी कितना है आपका -1, तो 1 का -1 तो 2 का -2, 3 का -2, 4 का -2, कंफर्म ना ऐसा। तो जो हमने देखा इस यहाँ पर कितना लगा दें बेटा -2 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2। अब बताओ ऑक्सीजन के कितने कितने ऑक्सीडेशन नंबर हैं, तो ओवरऑल ऑक्सीजन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि भैया ऑक्सीजन आपका कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, तो आप लोग थोड़ी सी भैया हैंड तो बताओ क्या क्या रखता है बेटा, बताओ बेटा सर +1 लगा रहा है, फिर बेटा +2, ठीक है ना बेटा, अब कितना बेटा -1 और कितना बेटा -1 और -1/2 और कितना होगा बेटा -1/3 और कोई रहेगा इतना ही है, हाँ बस इतना ही, प्लस मतलब लिखिए प्लस ये 1 2 3 4 5 6 सर प्लस का 1/2 भी तो होता है। प्लस का 1/2 बराबर है इधर आता है। अब एक बात बताओ ये कब बनाते हैं, ये दोनों रिएक्शन कब होंगी, जब बेटा जी आपका कौन सा होगा फ्लोरीन के साथ होगा। ये का क्या बनाता है बेटा, ये होता है ऑक्साइड, क्या होता है बेटा, ये क्या होता है बेटा, ये होता है परऑक्साइड, और ये क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा जी सुपर ऑक्साइड, और ये क्या होता है बेटा, ये ओजोन, ठीक है ना बेटा। ये तो ओवरऑल हमें ये पता लगे कि ऑक्सीजन के हमारे ये कंपाउंड्स इतनी बात है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करने जाए, किसकी बात करने जाए बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जो फ्लोरीन रहता है और जो ऑक्सीजन रहता है, तो इतनी बात हमेशा याद रखना, ये मैं लिख भी दे रहा हूँ बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन Cl। याद आएगा बेटा ये चीज, क्या लिखा कि भैया ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ताकत है, किसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो ताकत है वो किसमें ज्यादा होगी बेटा, ऑक्सीजन में कंपेयर टू Cl, सही है ना। तो ये कंपाउंड्स आपको दे दिए जाए अलग से, है ना बेटा, कुछ बताइए, बताओ कहाँ तक हमने क्लियर है, कहाँ तक उसको मिटाना है। ये तो समझाने के लिए था, जितना आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे इसका -1 -2 एग्जाम करने के लिए सॉल्व करने से कोई मतलब तो है नहीं, सॉल्व तो अपने सब का ही रखा है, अभी अपने और सॉल्व करने आपको सीख जाओ, है ना, ये था। और शॉर्ट फॉर्म में नहीं, ये बात खत्म करना, ये था। इतना होगा बेटा, आगे बढ़े ना, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपको, करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है हमारा आपसे, देखिएगा HOCl, क्या है बेटा क्वेश्चन, HOCl कॉमन। दूसरा क्वेश्चन है आपका HOCl2, कौन सा है बेटा, HOCl, लो भैया HOCl, ये भी या फिर कह सकते हो HOCl2 उल्टे, या फिर कह सकते हो HClO2 भी कह सकते हो, ठीक है ना बेटा, HClO2, ठीक है, कौन ये स्ट्रक्चर को डिफरेंट दे देगा।
HCl। लो भाई यहाँ क्या कर सकते हो बेटा, HClO3 भी, यहाँ पर HClO, इन सब के बताना है। और किसका बताना है बेटा, बताओ जल्दी से हमें, किसका, Cl का। ठीक है बेटा, समझ गए ना, ऐसा होता है। सभी को उठाना है। हाँ बेटा सभी को बताना, जल्दी जल्दी बताना है, हम नहीं बता पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो हम इसलिए एक बता दें। बताओ किसका बता दें, इसका बता दें। देखो बेटा ये बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, हमने देखा Cl का, हमें निकालना किसका है बेटा, Cl का निकालना। अब आपको पता है जब आपको Cl का निकालना है तो आपको ये नहीं पता है आपका क्या है Cl, x मान ले बेटा, पक्का x मान। सर जी यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन का कितना होता है, प्लस वन, हाइड्रोजन का कितना होता है सर, प्लस वन। बेटा जी एक बात बताओ, इसका हमने x माना होता सर प्लस वन है, बोले ठीक है। बेटा ऑक्सीजन का कितना होता है जनरली, -2 इनटू है कितने बेटा, है कितने बेटा, 2 है। एक का -2 तो 2 का -4। हमने देखा एक का कितना होता है -2 है, तो है कितने हो गए, 2 2 दूनी कितने हो जाएगा बेटा, 4। और यहाँ पर कितना है बेटा, प्लस का। क्या इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते सर। 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 4 तो कितना है बेटा, माइनस का 3। इधर क्या चल रहा है बेटा, बराबर में बेटा उधर नहीं फेंक सकते हैं, कितना है बेटा, सर पहले वाले को प्लस करना है। इस पे बेटा कितना आएगा, प्लस का। हाँ बेटा -3 आया तो +3 कैसे हो गया? देखो -3 नहीं, हम मैं बता रहा हूँ कैसे। इसका बना लो स्ट्रक्चर, क्या बना लो बेटा, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, Cl के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 कितनी होती है बेटा, 7। हमने देखा ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन कनेक्ट करा दिया, एक ऑक्सीजन था उसके साथ में कौन कनेक्ट हो गया बेटा, H। ठीक है, ठीक। हमें किसका बताना है बेटा, Cl। हमें बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, Cl या ऑक्सीजन, है। इसे खिंचाओ, खींचेगा, खींचेगा तो इसका खींच गया बेटा कितना आ गया, इसने खींच लिया तो, इसने इधर से खींचा तो इसमें, इसने खींचा तो ऊपर खींच गया तो कितना आया, थर्ड वाले का कितना आ रहा है बेटा, +5। चेक करते रहना, बताते रहना। हाँ उसका +7 आ जाएगा, ठीक है। चलो इतना कंफर्म हुआ सबको, बताओ जल्दी से। आपको किसका नहीं निकाल पाएगा बताओ, इसका। तो इधर देखो, ध्यान से देखना बेटा, इसका हमें नहीं पता था Cl का कितना है, तो हम कितना मान ले बेटा, x मान लो, कोई दिक्कत थोड़ा है, x मान लो। हमने पता हाइड्रोजन का कितना होता है, कहीं दिमाग भी नहीं लगाना, उधर से ले जाओ, उधर से ठीक था, कितना होता है बेटा, +1। क्या होता है बेटा, +1। देखो हमने x कहां से टिपा, यहां से। हाइड्रोजन का कितना था, +1 में लिया है बेटा। एक ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, माइनस का, तो 4 का कितना होगा, मल्टीप्लाई करा, 4 दूनी 8 होता है। माइनस का कितना लगा दें बेटा, इतना कंफर्म हो, पहले ये बताओ इतना समझ में आया। बराबर क्या लगा दूं मैं, x, ये भेज दो उधर, जब ये 0 के जब बराबर उधर कूद के जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये बेटा कितना हो गया, इसमें से 8 में 7 गया तो कितना बचा बेटा, आया ऐसा। चलो अब जनरली एक बात बताओ,
आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है ना बेटा, पीरियोडिक टेबल तो पढ़ी है। तो पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप है। अगर मैं ग्रुप वाइज बात करूं, ग्रुप फर्स्ट की बात करता हूं, ग्रुप फर्स्ट में बेटा कौन कौन से आइटम हैं हम लेंगे? नहीं, कभी, रेडिकल, कैप्सूल, फ्री, यही है बेटा। ठीक है। ग्रुप सेकंड क्या देख लेते हैं बेटा? ग्रुप सेकंड देख तो रहा है ना, ग्रुप सेकंड। लो अब ग्रुप सेकंड की अगर बात कर लिया है वो ठीक से, ग्रुप सेकंड में कौन आता है बेटा? कौन आता है बेटा? बेटा मांगे का स्कूटर राजी, ये तो होता है बेटा। ठीक। एक बात बताओ, अगर मैं ऑक्सीजन सिस्टम की बात करूं तो इन सब का इसका कितना होता है बेटा? इसका भी, इसका भी, इसका बेटा बताओ प्लस कर दो, इसका बेटा, इसका कंफर्म, बस कोई दिक्कत नहीं है। समझे बेटा? ऐसा अगर 13 फैमिली की बात कर ली है, ग्रुप कौन सा होगा बेटा? 13। देखो जल्दी से, ग्रुप 13, ग्रुप 13 में कौन आता है बेटा? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैलम, ये था बेटा। इसका बेटा प्लस 3, इसका बेटा +1। क्यों? इसका 1 क्यों था बेटा? अभी इसका 1 क्यों था? क्योंकि बेटा जी कौन सा इफेक्ट लगता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना बेटा? कितना लगता है बेटा? ये कभी कभी +1 देते हैं, कंफर्म। यहाँ से आप अपना +1 कितना बेटा? कभी कभी ये +1 देते हैं, बस इतना साफ हो जाना। हाँ बेटा बताओ, पहली वाली की ट्रिक, पहली वाली की ट्रिक क्या है? ये था हम लेंगे नहीं कभी रेविका, कैप्सूल फ्री है। इससे ट्रिक नहीं, वो हम लेंगे नहीं कभी रेविका कैप्सूल होता है जो ताकत का होता है, और ताकत में आपको सलमान खान ऐड करता था पहले, गोल्डन कलर का होता है ऐसा। ये आपको बताइए बेटा मांगेगा स्कूटर बाप राजी। कौन सा? सब में ग्रुप 2 है उसमें सब +2 लगते हैं, 13 में +3 और साथ में +1। तो जो थैलियम होता है वो कितना लगता है बेटा? +1 बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये रखता है ना बेटा अपना +1 लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का, ठीक है बेटा? इसके आगे बढ़े अपने फटाक से। चलिए नीचे वाला सर नीचे
नीचे वाला नहीं मिटाना। वो आप सारे ऐसे करते हो। बटन भी तो दबाना पड़ता है। बस ऐसे। चलो यहाँ पर बात कर बेटा, एक बात बताओ बेटा, ये बात बताओ, बोले क्या हम एक अगर चीज देखें तो हमें एक चीज पता है। ग्रुप 13 तक बात कर ली हमने। ग्रुप किसकी बात कर रहे बेटा? ग्रुप 14। किसकी बात कर रहे? ग्रुप 15। ग्रुप बेटा 16 और ग्रुप आपका 17। ये आपको याद रखना। तो एक बात बताओ सर जी, क्या यहाँ पर कितना है बेटा? प्लस का 4। तो प्लस का 4 यहाँ पर जो दिख रहा है आपको 4, वो इधर लिखो सर जी 4 से। कहाँ से बेटा? प्लस। जो यहाँ दिख रहा है प्लस 5, यहाँ जो दिख रहा है प्लस 6, यहाँ जो दिख रहा है प्लस 7 से लेकर है ना बेटा। अब इसमें से 8 घटा दो, इसमें से 8 घटा दो। 8 में से माइनस के 8 में से प्लस के 8 गए तो कितना बचा बेटा? 4। तो कितना बेटा? माइनस का 4। 8 में से 5 गए तो बेटा कितना बचा? 3। 8 में से 6 गए तो बेटा कितना बचा? और 8 में से 7 गए तो बेटा कितना बचा? तो ये आपका यहाँ तक वेरी करता है। कहने का तात्पर्य ये है, यदि ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है किसका बेटा? ग्रुप 15 का, तो ग्रुप 15 में जो जो एलिमेंट है उन सबका 5 + 5 से लेके -3 तक ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऐसा ठीक है ना, ये बात याद रखना। सर इसके बीच में हाँ, बीच में तो आते ही है बेटा। ये +5 भी लगता है, +7 भी, +5 भी, +3 भी। बोले सर जी कैसे पता? अभी तो किया था, अभी नहीं कराया था सीरियल का, तो कराया था बेटा, लगते हैं बीच में। तो ये बाकी बीच में भी लगते हैं है ना। साथ में +1 भी किया था, -1 भी रहता है ऐसा, और 0 भी रहता है। क्यों? f का 0 नहीं हुआ, f का 0 फ्री स्टेट पहले ही ऐसा होता है। मिला है नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ये ग्रुप है, ग्रुप ऐसे ग्रुप होता है ना। पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल वो टेबल ऐसे बनी हुई होती है, उसमें ग्रुप होते हैं बेटा। ग्रुप अगर ग्रुप 16 है, ग्रुप 13 है, ग्रुप 14, 15, 16, तो उन सबके पूरे पूरे ग्रुपों के जो एलिमेंट भरे हुए होते हैं उनके 14वें ग्रुप में +4 से लेकर -4 तक लग सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं बेटा, है ना। ये आपको याद रखना है। हाँ, घटाए थे तो 8 में से घटाए थे। जैसे ये वाले हमने ऐसे लिख दिए, देखो हमने ऐसे लिख दिए, देखो ऐसे कैसे तो लिखे हैं। इधर बेटा सब प्लस, इधर बेटा सब माइनस। अब 8 में से घटा दो, 8 में से बेटा जी 4 गए तो 8 में से 3 गए तो 5 गए तो 8 में से, ठीक है ना। ऐसा होगा, उधर सब माइनस, इधर सब प्लस। उधर ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है बेटा? लोअर, और इधर ऑक्सीडेशन नंबर सब हाई है। ऐसा चलिए, आप कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। तो सबका आप ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताएं, कंफर्म। फिर अपने कल क्या सीखेंगे? कल अपने सीखेंगे किसी भी रिएक्शन को जो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, कौन सी होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। उसको कैसे बैलेंस करते हैं? बैलेंस करना है ना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इधर कौन सा आइटम गया, देखा है ना, प्लस में पढ़ा होगा आपने, उसकी बात है। चलिए एक कंपाउंड है बेटा, नोट करिएगा, देन क्वेश्चन करते हैं। लिखना Cr2O7 -2 कितना होगा बेटा? Cr2O7 -2 करो बेटा ऐसे। इसका
करो फ्लैश सर पहले का 6 प्लस का 3 प्लस का कितना आएगा बेटा कर लो थोड़ा सा तो कर दो चलिए तो बताओ फटाक से सर दोनों CR2 O7 माइनस 2 बताइए क्या है CR2 O7 माइनस 2 बेटा जिसका हमें पता नहीं होता हमें पता है किसका नहीं है बेटा तभी तो निकालना है पता है तो डायरेक्ट आंसर मारना कोई दिक्कत नहीं पता है तब निकालो इसका निकाला बेटा हमने देखा बेटा इसका कितना है सर CR x ले लें बेटा x ले लिए बेटा कितने हैं CR कितने हैं CR 2 है ना तो 2x ले लिया ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस के 2 तो 7 का कितना होगा नहीं पता कोई दिक्कत नहीं देखो सर जी ऑक्सीजन का कितना होता है सर माइनस इनटू है कितने 7 कंफर्म अब एक बात बताओ अगर इस पे कोई चार्ज नहीं होगा तो मैं कितना मानूंगा 0 तो कितना मानूंगा मैं 0 लेकिन चार्ज है तो बराबर कंफर्म बस यहाँ कितना किया हमने 2x ये कितना हो गया 14 ये कितना हो गया बेटा माइनस उधर गया तो साइन चेंज कर दे यस सर ये 2x यहीं रहेगा उधर गया था बेटा माइनस 2 प्लस का 14 घटाओगे तो बेटा जी कितना आएगा प्लस का 12x x को बेटा जी जब करा x बराबर कितना आ जाएगा बेटा आया ना प्लस x बस आंसर हो गया अब देखो आगे आगे किसका निकालना है बस जिसका निकालना उससे x मान करो जल्दी से बेटा सर 6 आया इसका कर लिया चलो इसे क्या माना सर x एक है तो x इसे बेटा प्लस 2 ये बेटा माइनस का 8 बराबर देखो अब कोई नहीं था मैं 0 माना है होता तो मैं ये मान लेता यहाँ पर कितना है बेटा x बराबर माइनस का प्लस का 8 माइनस का 2 इसका 2 कितना आएगा बेटा प्लस का 6 इधर बात करें इसका तो ऐसे ही बता दो माइनस का 2 उधर फेंकोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 प्लस के 4 1 का माइनस 2 तब 2 के माइनस का 4 और माइनस का 4 उठा के उधर फेंकोगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 4 ऐसे कर सकते हो करना चाहो तो वरना ऐसे कर लिए है ना 2 into 2 देखो 2 इसका और 2 ये बराबर 0 तो x बराबर बेटा जी माइनस का 4 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 4 कंफर्म हो यहाँ तक तो एक रिएक्शन है थोड़ा सा कठिन देते हैं बेटा लिखिएगा K4FeCN6 ऑक्सीडेशन नंबर बताइए K4FeCN6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स याद है आपको यस सर K4FeCN6 ये है K4FeCN6 सर किसका निकालना है FE का हाँ बेटा सेंट्रल मेटल एटम तो Fe है ना बीच में अपन लिखते थे ये कौन होता था ये इसे क्या बोलते थे अच्छा चलो बताओ इसे क्या बोलते थे अपने K4 को क्या बोलते थे आयनाइजेशन स्फीयर इस बड़े ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला आइटम सेंट्रल मेटल आइटम उसके बाद लिगेंड्स और लिगेंड्स की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाँ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया था सर जी जिसका नहीं पता होता कितना x मान लेते हैं इधर कितना चार्ज है एक पे कितना होता है प्लस 1 तो चार्ज कितना है प्लस चार्ज इधर है तो इस पे हटा इस पे कितना होगा माइनस 4 याद है ना तो माइनस 4 अब ये तो माइनस 4 उधर भेज देंगे कहा था ना बेटा जितना चार्ज होता है उधर भेज देते हैं ये इतना हो गया ये रखता है माइनस का 1 और ये रखता है 6 तो माइनस का 6 और उधर भेजोगे तो बेटा जी कितना आ जाएगा हो गया ना सर हाँ बेटा अब घटाओगे तो कितना है बेटा प्लस के
चार्ज है, जो ऊपर चार्ज नहीं है जीरो, अरे नहीं है तो जीरो, और नहीं है तो जीरो, और है कंफर्म हुआ। सर मैं एक और दूंगा ना। कुछ हमारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बेटा न्यूट्रल होते हैं, है ना बेटा, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा, जीरो। जैसे बॉटल, याद रखिएगा, NH3 अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बेटा, इतना याद रखिएगा। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जीरो। कोई कहेगा ऐसा कोई कंपाउंड जो न्यूट्रल होता है, कहना ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, है ना। तो बेटा ये कौन से होंगे, पूरे पूरे कंपाउंड। कहीं आप ऐसे करके मत करने लगना, सर जी ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, सर जी हाइड्रोजन, या सर जी चलो छोड़ो, हम किसे मान ले बेटा, किसे मान लेते हैं, हमने निकाल लिया x का, नीचे का H2O का ऑक्सीडेशन नंबर, तो कहना जीरो, H2O का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। अगर आपसे पूछता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, तो कहना -2, समझे। पूरे का पूछे तो जीरो, पूरे का पूछे जीरो। अगर पूछ ले अमोनिया का बताओ, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर, तो जीरो। अमोनिया में नाइट्रोजन का तो -3। कंफर्म हुआ कुछ ऐसे। चलो कुछ कंपाउंड है, ठीक है ना बेटा। PO4 -2 -3, NH4NO3, निकल CO4, हाँ बेटा सब PTCl6, CuNH3 का होल 4 +2 चार्जेस, P2O7 -4, CuCl -2। सर पहले का +5 ना। हाँ बेटा सही है। अगला रहेगा आपका CuCl होल 4 -2। बताइए दूसरे वाले -3 -3 बहुत अच्छे। एक का -3 है, दूसरे का कितना, दो है ना बेटे, देखो नाइट्रोजन लाइन देखो बेटा, आप एक का निकाल के रखते हैं, दूसरे का भी निकालिए। दूसरे का +5। हाँ बहुत अच्छे। सर इसमें पहले का जो निकाला
गया कैसे करके निकालना है? इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है। ओके समझ में आया? इसमें +1 हो जाएगा बेटा। हाँ, उसका बराबर +1 कर देना, उसका -1 कर देना बेटा उस साइड। ओके बताओ जल्दी से, किसी को कोई दो पूछा जा रहा है पूछो फटाक से बेटा। पहले वाले का इसका 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 प्लस आ रहा है वहाँ पर नहीं इसी का +4 आ रहा है +4 इसका होगा बेटा प्लस का 3 वो माइनस कर दे, चलो माइनस कर दे। देखो बेटा करते हैं ब्रेक आइए। देखो एक बात बताओ, हमें एक चीज देखी हमने कैसे देखा, आपको किसको नहीं आ रहा है? किसी का नहीं आ रहा है। सेकंड वाला अभी बेटा देखो इधर देखो, हमें जिसका निकालना होता है उसे क्या मान लेते हैं बेटा? x। ठीक है, हमें किसका निकालना है बेटा? इसका x मान लिया। हमें पता है ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? कितना होता है? -2। ऑक्सीजन -2 दिमाग में जब -2 है तो सर -2 लगेगा इनटू कितने हैं ऑक्सीजन? 4 से मल्टीप्लाई बराबर बेटा जी जो चार्ज रहता है ना वो उस साइड लिखा जाता है बराबर करके माइनस का कंफर्म सर सेकंड वाला +5 आएगा x। इसका करोगे तो बेटा जी माइनस का 8 बराबर माइनस का 3। ये गया बेटा जी उस साइड कूद के, जब ये कूद के गया तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा? प्लस का x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? प्लस का 5। कंफर्म हो बेटा इस तरह से। यहाँ पर बात करें इसे बेटा तोड़ दिया गया तो आधे को उधर आधे को इधर, कहने का मतलब है NH4 प्लस और बेटा NO3 माइनस। क्या नहीं कर सकते? कर सकते। हाँ बेटा अभी जिसको निकालना होता है उसका ऑक्सीजन नंबर कितना रखते हैं बेटा? 0। और हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? प्लस का 1। तो बेटा जी 4 का कितना होगा? प्लस का 4 बराबर उधर कितना है बेटा? प्लस का 1 कुछ नहीं है प्लस का 1 सॉरी x भेजोगे बेटा उस साइड तो कितना हो जाएगा बेटा? प्लस का 4 माइनस का 4 बराबर बेटा जी माइनस का 3। अरे कंफर्म हुआ तो ठीक सर। इसका बेटा देखो जिसका निकालना होता है उसका क्या मान है बेटा? x। इसका कितना होगा बेटा ऑक्सीजन का? -2 6 2 3 6 माइनस का बराबर बेटा माइनस का x बराबर उधर गया तो बेटा जी कितना हो जाएगा? प्लस का 6। तो x बराबर प्लस का 5 कंफर्म। उसका निकालें, उसे हमें किसका निकालना है बेटा? निकल का निकालना है तो कितना मानते हैं बेटा? x मान लें। ठीक है, हमारा CO कैसा होता है बेटा? सर 0 होता है 0 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? तो आंसर कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। ठीक है, आ जाए इधर। चलो इसमें किसका निकालना है? PT का निकालना है। PT को क्या मान लें बेटा? x मान लें। यहाँ पर चार्ज कितना होता है बेटा? Cl पे माइनस का 1 तो माइनस का 1 बेटा जी माइनस का 6 हो गया। माइनस का 1 एक पे तो 6 पे बेटा माइनस का 6 बराबर कितना है बेटा? माइनस का 2। x बराबर उधर भेजा प्लस का 6 माइनस का 2 x बराबर प्लस का 4। कोई दिक्कत बेटा? सर ये सेकंड में माइनस का 2 आएगा इधर बेटा सेकंड वाले में इसमें माइनस इसमें ये प्लस का 2 सर 2 ही आएगा इसमें जो है वो तो न्यूट्रल। हाँ देखो यहाँ पर बेटा जी इसका मानते हैं कितना बेटा? x। ये कितना होता है बेटा? NH3 कितना होता है बेटा? न्यूट्रल। तो 0 जो कितने से मल्टीप्लाई? 4 से बराबर बेटा क्या लिखते हैं? ये संख्या होगी 0 तो x बराबर कितना आएगा बेटा? कंफर्म। इधर इसका 5 तो इसका 5 है। हाँ बता इधर इसमें देखो आप इसमें किसका निकालोगे बेटा? p। तो कितने हैं p? 2p तो 2x। ये कितना होता है बेटा? माइनस का 2 2 7 14 बराबर माइनस का 4 सर 5 आएगा 2x उधर भेजा जाए ये भाजा जाएगा तो बेटा जी कितना आ जाएगा? प्लस का 14 माइनस का 4 कितना है बेटा? 10।
x 2x x बराबर 5। चलिए इनकी मल्टीप्लाई हो गई 2 की और 10 की मल्टीप्लाई हो गई। नहीं देखो ये होता है, सुनो, ये है तुम्हारा x, ये बराबर की चीज कहाँ जाती है बेटा, बटे में, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अब पहाड़े से कहूँगा ऊपर वाला करके नीचे हम बताइए। सर उसका प्लस का 5 को आएगा। प्लस का 5 किसका नहीं सर किसका फर्स्ट सर वाला प्लस होती है। इसका x मान ले बेटा, सर प्लस का 2 आएगा। cn कितना लगता है बेटा, -1, है कितने बेटा 4 यस सर बराबर -2। प्लस का 2 आएगा। तो x बराबर बेटा जी कितना रहेगा, ये -4 उधर जाके प्लस, तो x बराबर प्लस 2 हाँ सर प्लस 2 आएगा। सही। ये लिखते हुए चलना है, जब तक बोला पूरा हम किस पर कितना का ऑब्जर्वेशन होगा। कंपाउंड लिखिएगा बेटा Fe3 Fe3 क्या है बेटा कंपाउंड Fe3O Fe का Fe का निकाल ये Fe3 बेटा जी 2 पार्ट में टूटता है। आपको याद होगा अगर 3 लॉग आपने पढ़ा होगा तो, है ना बेटा? कौन सा बेटा? फेरोसाइनाइड और फेरिसाइनाइड, फेरिक और फेरिक पढ़ा है ना? तब ये बेटा 2 में टूटता है FeO और बेटा Fe2O3। किसमें बेटा? सब दोनों को निकालना है। हाँ दोनों को बेटा टूटेगा ना तब निकालोगे। अब निकालो। पहले इसका प्लस अब हमने देखा बेटा जी यहाँ पे प्लस माइनस किया था, इसी अब कंपाउंड टूट गए। ये बेटा जी बनाएगा x, इससे हमें निकालना है ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा -2 कितना होता है बेटा -2 बराबर जी x भेजोगे तो कितना हो जाएगा बेटा +2 कंफर्म। सर Fe को प्लस 2 में होगा वो प्लस 3 होगा। हाँ यहाँ देखोगे यहाँ पर कितना है सर 2 सब प्लस x हाँ -6 बराबर 0 तो x बराबर -6 बटे बेटा जी कितना आ जाएगा तो x बराबर +2 माइनस का कंफर्म हुआ ना।
पूछता है इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन डिवाइड बाय टोटल एटम। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? कितने हैं बेटा? 2 सर इसका प्लस और 6 है। प्लस अभी देखो 2 है बेटा, ठीक। यहाँ पर कितना है बेटा? 3। और फिर कितना है बेटा? प्लस 3 बटे कितने हैं बेटा? 3। कितना आएगा बेटा? 8 बटे 3। ये बताओ इतनी कितने समझ को आया? नहीं आया ना? देखो कैसे आया, सुन रहा। हमें एक चीज देखी, सुनो सुनो, हमने देखा ऑक्सीडेशन नंबर जो हमें पता करना है। अगर आपसे कोई ऐसा कंपाउंड था, कैसा था बेटा? ऐसा था, इसमें आपसे पूछ लिया गया, ये था, आपसे पूछ लिया गया बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया। हमें क्या फार्मूला पता है? नंबर ऑफ बेटा ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन डिवाइड बाय टोटल एटम, जिसका निकाल उसकी एटम की बात कर। कितने एटम है बेटा? 3, तो डिवाइड बाय 3 की संख्या पता लगी कहां से आएगी? पता लग गई ना? अब देखो हमने इसे दो भागों में तोड़ा। पहले का कितना है? प्लस 2, मैंने ये लिख दिया। दूसरे का कितना है बेटा? और तीसरे का भी कितना है बेटा? आया? सर अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तभी तो नहीं आ रहा है। अगर डायरेक्ट करोगे, देखो अगर डायरेक्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो बोले कैसे सर जी? अगर आपने देखा बेटा जी इसका कितना है बेटा? देखो हमें पता है 3x मान लें, माइनस का कितना मान लें बेटा? 8 बराबर 0 तो x बराबर बेटा जी प्लस 8 बटे 3 तो ये एवरेज इसी ऐसे निकाल। ही आ रहा है। हमने समझा? अगर एवरेज पूछा तब, अगर एवरेज नहीं पूछा तो समझे? तो प्लस 2 भी है, प्लस 3 भी है। सर डायरेक्ट भी कर सकते हो तो? हाँ डायरेक्ट, अगर एवरेज पूछेगा तब डायरेक्ट कर सकते हो, वरना आपको पता होना चाहिए कि Fe3O4 किसमें टूटता है? प्लस तो बेटा ये FeO और Fe2O, ये चीज कंफर्म, ये चीज पता होनी चाहिए ना, तभी आप कर पाओगे। बता ऐसा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना बेटा। बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ये कंपाउंड है आपका, कितना है बेटा? Fe 0.96 और कितना है बेटा? ऑक्सीजन नॉर्मल है, ठीक है ना? क्या है बेटा? ऑक्सीजन नॉर्मल है। ये क्वेश्चन करिएगा, ये क्वेश्चन करो बेटा सर जरा। हाँ बेटा सर ये लास्ट का जो प्लस 3 है कहाँ से आया? कौन सा बता? ये देखो आप यहाँ से देखो, ये 2 है, ये हमने इससे ले लिया। अब ऑक्सीजन जो हमारा प्लस 3 है वो कितनी बार है बेटा? कितने है? 2, तो एक का प्लस 3 दूसरे का। अब आया? मगर सर इसमें 2 तो दे रखी है ना, 2x कर रखा है। हाँ तो x आपने एक ही का निकाला है ना, x का मतलब क्या है? यहाँ पर आपने 2x माने थे, किसका निकाला? 1x का। अगर 2x का निकाला तो 6 आ जाएगा। सर Fe का प्लस 2 होता है, ये सर अपन में कौन सा? ये अपॉन में 3 दी संख्या, टोटल एटम। हाँ तीन ऐसा। आप इसका बताइए। सर 0.96 0.96, हाँ बेटा 0.96 है। हो सकता है मिल रहा है।
200 बटे कितना आएगा बेटा 96 आएगा। यस सर। तो 200 बटे 96 आएगा, तो 96 को हटा लो तो क्या करें, तो वैसे तो पॉइंट में आएगा नहीं पॉइंट, क्योंकि ऑक्सीजन नंबर कोई पॉइंट होता ही नहीं। सर माइनस का तो आएगा। हाँ माइनस करिए प्लस माइनस करनी है, सर माइनस का भी रोक दिया तो ये अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, चलो तो मतलब तो है तो लिखा होगा 0 पॉइंट कुछ लिखा होगा, समझे नहीं समझे, ऐसा होता है। चलो फिर इसी बात पे एक बेटा जी ऑक्सीजन नंबर है कितना है बेटा H2SO5। H2SO5 हाँ H2SO5 सर इसका निकालना H2SO5 सल्फर H2SO5 H2SO5 निकालो बेटा H2SO5 इसमें सल्फर का निकालना है, सर 8 निकालो 8 8 तो होता है कि सल्फर, सर तो कैसे आप तो ये तो कहना है ऐसा क्यों, ये तो टूटेगा ना इसमें सल्फर तो भी तो नहीं है, टूटेगा तभी दोबारा बता कौन सा, अच्छा 0.96 वाला, ठीक है। देखिए एक बात बताइए, हम इसका मान लेते हैं बेटा 0.96x, ठीक है, बराबर उधर कितना है बेटा माइनस का 2 बराबर 0, तो ये उस साइड ले जाओगे तो बेटा जी कितना हो जाएगा प्लस का 2, ये ऐसे जाएगा 0.96, ये बराबर की चीज कहाँ जाती है बेटा बटे, तो 2 अपॉन कितना है बेटा 0.96, पॉइंट हटाओगे 2 0 बढ़ा दोगे, यहाँ अप्रोक्सीमेट लेके चलोगे कितना बेटा अप्रोक्सीमेट आया, ऐसा था। चलिए इसका बताइए बेटा क्या होगा, H2 क्या है आपका H2SO5 स्ट्रक्चर से करो, चलो H2SO5 को आप स्ट्रक्चर से करो, देखते हैं कितने तुम्हें पाते हैं आपको, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो बेटा, स्ट्रक्चर से देखो क्या आपका स्ट्रक्चर से डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था आपसे, क्या कहा था बेटा कि यदि कोई कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाए बेटा 8 से, मतलब 8 आ जाए, अगर 8 आ जाए या फिर 8 से ज्यादा आ जाए तो लोरेस्ट को मान के चलते हैं, कैसे, अब देखना, अब ये अगर आप बेटा जी फार्मूला में गलत होना बता रहा हूं, आप तब तक फार्मूले से कर रहे थे सही आ रहे थे, लेकिन इसमें नहीं आएगा, बोले क्यों सर जी क्यों, क्योंकि आप ऑक्सीजन को कितना मान के चल रहे हो -2, हर एक ने -2 माना है तभी मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिसके पास -1 होगा, परऑक्साइड होगा, इसीलिए गड़बड़ा। देखो हम लगा लेते हैं सर फार्मूला, क्या कर लेते हैं बेटा, हाँ सर जो सेंटर फार्मूला देखो आप x1 ये कितना है बेटा, माइनस का कितना है बेटा 10 बराबर उधर भेजे, x बराबर कितना आ रहा है बेटा कंफर्म, ये 2 10 -8 कंफर्म, सर ये हो गया हमारा गलत, बोले क्यों 8 तो होता है, तो अगर 8 है इसका खुद का 8 है तो वो दूसरे से बॉन्ड क्यों बनाएगा, वो 8 होने ही आया तो 8 बैटरी से है उसका, तो क्यों बनाएगा। अब आ जाओ स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर कैसा है बेटा सल्फर, सेंट्रल इलेक्ट्रॉन एटम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 6 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 5, बना लो, एक ऑक्सीजन ये दूसरा ऑक्सीजन ये साथ में क्या है बेटा हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन खत्म हो गए 3, और बेटा यहाँ पर 4, और यहाँ पर बेटा जी कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 खत्म हो गए, बचा कौन है और साथ में बेटा प्लस का 5 आएगा, है बेटा, प्लस का 5 अभी देख लेते हैं। एक बात बताओ, सल्फर का पूछा था, आप यहाँ पर कितना निकाल रहे थे और जनरली कितना होता है सर प्लस का 6 होता है, प्लस का 6, तो आंसर किस में मानना था +6 पे, मैंने कहा था यदि 8 आ जाए या 8 से ज्यादा आ जाए तो जनरली जो बातें आपको पता हैं उन्हीं को ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं। यहाँ पर देखो ये खींचा उसने
+1 +1 +1 +1 +1 +1 6 आ गया। क्यों आपका क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर आप 10 उठा रहे थे, वो सबको उठा रहे थे। यहाँ पर देखो अगर ये बेटा जी इसे खींचेगा तो -1, ये खींचेगा बेटा इसका तो -1, लेकिन ये आपस में खींचेंगे नहीं, तो इसकी वजह से आपका क्या आ रहा था बेटा? पेरोक्साइड की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा था। समझ में आया आपको? ये काम इसका भी कितना है? इसका आया बेटा जी +6 +6 आया बेटा समझ में? चलो इसी के साथ हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। कल अपने पढ़ेंगे बेटा क्या? कल क्या पढ़ेंगे अपने? बैलेंसिंग, ठीक है ना? इसी रिएक्शन को बैलेंस करने की ताकत। तो आपको अगला बैलेंसिंग करने को आएगा, तो आप ही से कराएंगे इसे ऑक्सीडेशन